हाँ तो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग इसमें आपका हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे छोटा मतलब हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, किसी भी कंपटीशन एग्जाम या किसी भी क्लास, अगर आप किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी वाला क्वेश्चन आपका आने वाला है, जो हिंदी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएगा वो सब आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर जो वर्ण विचार है, ये फोनोलॉजी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्टार्टिंग से इसको ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग शुरुआत करें। एक तरह से व्याकरण का बहुत ही बेसिक आधार है ये, और इससे बहुत ही मतलब इतना अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जो आपको जो डाउट जिस प्रकार से आपको डिस्टर्ब करेगा, हम लोग यहाँ पे वही सॉल्यूशन हल करेंगे। कैसे आप इसको देखेंगे तो वर्ण विचार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको वर्ण विचार यहाँ पे टॉपिक देखते ही आपके मन में ये आएगा, पहले ध्यान से वीडियो को वॉच करिए और सिर्फ आपकी जो थिंकिंग है और आपकी जो विचारधारा है यहीं तक होना चाहिए, और ज्यादा कुछ इधर उधर मत सोचो, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे, आकर के मारेंगे वन स्लैप सभी को, ठीक ना। इधर ध्यान दो, इधर देखिए वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण होता क्या है, इसमें सबसे पहले वर्ण क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी जो लिखित रूप में ये सबसे छोटी सी जो मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ से देख सकते हैं पूरा, वर्ण ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है और उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक। तो ये वर्ण जैसे आपका क्या हो गया, अ आ ए छोटी बड़े क का, ऐसे करके जितने ये सब होते हैं ये सब वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के मेल से ही आपका क्या बनता है, ये शब्द बनता है। जब वर्णों के मेल से ही आपका शब्द, जैसे आपका ये देखिए यहाँ पे दिया है अ ई, ये सब दिया है। तो जैसे हम लोग ये क आपका होता है, जैसे यहाँ ध्यान देखिए आपका क है, तो ये आपका क ये आधा क से बना ये क और प्लस अ, ये क पूरा क ये बनता है। तो ये देखो ये वर्ण होगा, एक ये आपका वर्ण हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे हाफ जो हलंत का लगाया है ये सब आधा, इसको आधा भी मतलब नहीं कहते हैं कि आधा क आधा च आधा तो इस तरह से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और भी इसका परिभाषा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके टुकड़े न किए जा सके। सबसे छोटी ध्वनि वही होती जाए, कोई भी ध्वनि निकले उसे वर्ण कहते हैं जिसका कोई टुकड़ा अब न हो। तो ये देखिए हमारा क है, क वर्ण में नहीं आएगा, ये अभी हमारा वर्ण में नहीं आएगा, ये वर्ण में आ जाएगा। एक ये वर्ण में आएगा, ये वर्ण में, क्यों ये वर्ण में नहीं आएगा कि इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं। ये टुकड़ा अभी किए हैं, आधा क प्लस अ, क जो होता है ये अभी वर्ण में नहीं आएगा। तो इस तरह से ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो मोस्टली ये आपका वर्ण है परिभाषा के अकॉर्डिंग इस तरह से, जिसका टुकड़ा न हो तो इसका आप टुकड़ा हम लोग न अब नहीं करेंगे। जैसे क है, इसका भी टुकड़ा हम लोग नहीं, उसमें तो छुपा रहता है अ आपका। अब देखिए वर्णमाला किसे, जब आप वर्ण पे आप जाएंगे, जो वर्ण का विचार इसके बारे में जाएंगे तो आपके मन में आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला होता क्या है, इसके बारे में भी आपका दिमाग डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला, माला मतलब एक तरह से सजावट, और वर्णों की जो सजावट होती है, माला मतलब जिस तरह से हार आपका जो माला होता है उसमें एक एक जो दाना, एक एक जो मोती हम लोग चुन चुन करके अरेंजमेंट करके जो माला हम बनाते हैं, जो हार बनाते हैं, सेम उसी तरह आपका ये वर्ण भी है। तो सही तरीके से देखिए इनका सार्थक समूह है, वर्णों का जो सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे सबसे पहले क आएगा, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, फिर च। तो एक तरह से हम लोग इसको अरेंजमेंट जो कर रहे हैं, जो सही तरीके से देखिए यहाँ पे जो सही तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करें, क ख ग घ अंग च छ, तो ये सब हमारा वर्णमाला है। ये पूरा आपका क्या है, वर्णमाला है। क्योंकि हम लोग जो वर्ण है, जितने वर्ण है, इनको सही तरीके से सुसज्जित करके यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, एक तरह से माला तैयार किया है, तो इसीलिए इसको वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो ये अब वर्ण विचार, वर्ण से रिलेटेड जितना आपका टॉपिक है सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक। वर्णमाला हो गया। अब वर्णमाला की परिभाषा, एक जो वर्णों के क्रमिक एवं निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमिक जो सही तरीके से क्रम करके, और निश्चित समूह उसका एक सही समूह हो। जैसे व्यंजन का अलग समूह, यहाँ पे देखिए आपका व्यंजन का अलग समूह है, स्वर का अलग समूह है। ऐसा नहीं कि क लिख दे तो इसके बाद तुरंत अ लिखे फिर आ, नहीं, हमारा व्यंजन का देखिए अलग समूह है और हमारा स्वर का देखिए यहाँ पे अलग समूह है। तो इसी तरह क्रमिक एवं निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक।
आपके मन में ये वाला एक कंप्लीट। आप देखिए वर्ण कितने प्रकार के वर्ण जो होते हैं, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है, जो वर्ण होते हैं वो आपके 2 प्रकार से के वर्ण होंगे। कौन कौन से 2 प्रकार के वर्ण? देखिए यहाँ पे वर्णों के जो भेद होते हैं, देखिए स्वर और व्यंजन, 2 प्रकार के आपके वर्ण है। पहला ये स्वर हो जाएगा और दूसरा व्यंजन। जो स्वर आपके कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे स्वर आपका दिया है, और स्वर के भी भाग होते हैं, स्वर के भी कुछ टाइप होंगे, कितने प्रकार के स्वर, वो भी आपका दिया है। जो व्यंजन हम लोग का जो ये टॉपिक है व्यंजन, इसके देखिए यहाँ पे व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं, व्यंजन का भी कुछ अलग अलग भेद आपको दिया रहता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्यंजन सिंपल शब्द में समझिए, जो कबूतर, खराहा, गदहा, घड़ी ऐसे करके क ख ग घ ऐसे गबला वाला हम लोग रीड करते हैं, वो व्यंजन होता है। और जो स्वर होता है, ये अ आ, छोटी बड़ी छोटाऊ, ऐसे इनके नंबर्स में भी बहुत सारे भेद है, बहुत से व्याकरण वेदों का अलग अलग है कि स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने, टोटल 52 होते हैं ये दोनों मिला करके, लेकिन उसमें भी आपको हम बताएंगे कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए जो व्यंजन होते हैं, पहले हम लोग देखिए उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको उच्चारण जो हम लोग बोलते हैं, लिखित के दृष्टि से नहीं, उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो वर्णों के भेद हैं ये 2 होते हैं। उच्चारण करेंगे, हमारे जिह्वा से जो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसी के आधार पर, क्योंकि उच्चारण को बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, इसलिए क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे दिया है जो मूल, जो सबसे मूल ध्वनि जो यहाँ पे दिया है कि मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका है ये। ठीक तो अब चलते हैं हम लोग जो स्वर दो प्रकार के, तो पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब देखिए स्वर के बारे में हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जितना आपको दिख रहे हैं सब स्वर है। स्वर में आपका अ आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखल, औरत। अब आपका अंक अ है, ये इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं? अंगूर और अ वाला अंक अ आपका अयोगवाह होता है। एक अन्य व्यंजन में आता है, ये व्यंजन का टाइप्स है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन हमारा स्वर जो होते हैं, मेजर जो टॉपिक, जो मेजर पॉइंट हमारा स्वर का होगा यही होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अयोगवाह कौन कौन सा होता है, अयोगवाह स्वर कौन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे अंक और अ। बाकी स्वर कितने होते हैं ये तो इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर होते हैं, और अयोगवाह स्वर मिला करके टोटल 13 होते हैं। मोस्टली हम लोग 11 ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अंक वाला इसमें मर्ज हो जाते हैं, ये सब इसमें मर्ज हो जाते हैं। ठीक, तो स्वर वाला टॉपिक, स्वर का जो डिफिनीशन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेने देंगे। स्वर क्या होता है, स्वर क्या कहलाता है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल को दहला देने वाला ये टॉपिक है। और कैसा ऐसा डिफिनीशन है कि आप किस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। याद तो हो गया होगा आपको, याद नहीं होगा अगर वही गाना टॉपिक हो, कोई ऐसा टॉपिक रहता, कॉमेडी वॉमेडी रहता है, तमाम किस्म के घुरहुआ उरहुआ का गाना रहता है, तो तुरंत याद हो जाता है। पहले इसको आप लोग देखिए किस तरह का ये टॉपिक है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते भाई अच्छी बातें बहुत जल्दी दिमाग में नहीं घुसती है, तो इसलिए इसको घुसाना पड़ेगा, जबरदस्ती घुसा दीजिए। स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। तो देखिए आपके जो ये है, ये किसी का सहायता नहीं लेते हैं। आ ए, ये आपका किसी का सहायता। अब आपका क पर जाएंगे ना तो सहायता ले रहा है, किसकी सहायता ले रहा है? स्वर का सहायता ले रहा है। क धन अ, जैसा आपको हम बताए थे, क धन। तो देखिए जैसे आपका क है और ये आपका ये क का इसमें संयुक्त मतलब इसमें मिला है, ये स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ दूसरे अंग का सहयोग, दूसरे वर्ण का सहायता ले रहे हैं, अ का सहायता ले रहे हैं बोलने में, क। तो इसलिए हमारा ये जो परिभाषा बता रहा है इसका कि सहायता किसी दूसरे के बिना, तो ये आपका यही सब आएंगे। ये सब किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, बिना रुकावट ये सब आपके मुंह से निकल जाते हैं, तो ये आपका स्वर हो जाएगा। अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं।
उच्चारण के दृष्टि से, लिखावट के दृष्टि से नहीं, उच्चारण के दृष्टि से जो हम लोग मुख से जो बोलते हैं, बोलने के बेस के अकॉर्डिंग जो बोला जाता है, जो मुखवाणी से जो बोला जाता है, ध्यान से मस्ती में एंजॉय करते हुए पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसका अगर आप लोग चाहेंगे इस वीडियो का तो म्यूजिक क्लिप भी बना करके आप लीड लगा करके कान पे सुन सकते हैं। पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे पूरा वर्ण विचार का, एकदम किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो आपका है ह्रस्व स्वर, पहला आपका क्या होता है, उच्चारण के दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला आपका ह्रस्व स्वर है, और दूसरा आपका दीर्घ स्वर है, और तीसरा आपका प्लुत स्वर। इसको तीसरे क्या बोला जाता है, प्लुत बोला जाता है। जैसे घींचा जाता है, जैसे लास्ट में कुछ आपको प्लुत स्वर, जैसे आपको ओम, भैया, अम्मा, जैसे लास्ट वाला वर्ड आपका खींच रहा है, आ करके लेकर जा रहा है, ठीक, तो ये आपका प्लुत स्वर है। ये आपका ये सब क्या है, अम्मा ऐसे करके बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जो मंत्र वंत्र पढ़ते हैं तो उस समय इसमें प्लुत स्वर का ये वाला देखिए आपका ओम है, इसको देखिए आप प्लुत स्वर का इसमें यूज होता है ये, ठीक। और ये आपको दीर्घ स्वर तो दिख ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर लेकर चलते हैं आपको दीर्घ स्वर में और ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम, सभी स्वरों की तुलना में सबसे कम समय जिस स्वर का उच्चारण में लगेगा वही, जैसे आ में ज्यादा लग जाएगा, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए जितने सब छोटे हैं, देखो ये आपका, ये सब आपका छोटे, जितना कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बहुत बड़ा वाला होता है, दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों के 2 गुना लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर की तुलना में ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर मतलब बड़ा, जो बड़ा आ, देखिए आ, तो ऐसे बोल रहे उच्चारण कर रहे हैं तो आ वाला में ज्यादा समय लग रहा है, आ बड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए आपका ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। देखिए आ, बड़े ई, बड़ाऊ, ए ओ औ। अब आपको अब यहाँ पे देखने के बाद सब आपको ये लग रहा होगा कि सर अंक और अ तो दिया ही नहीं, क्योंकि वो आपका काउंटिंग नहीं है, क्योंकि वो अयोग वाह है। हिंदी में निम्नलिखित 11 ही स्वर माने जाते हैं, जो बेसिक जो मूल स्वर माने जाते हैं वो 11 ही माने जाते हैं। ये प्लुत स्वर क्या होता है आपको बताए दिए, जो यश का ऐसे करके आपका चिन्ह रहता है, ये प्लुत स्वर होता है। ये दर्शाने की जिन स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना लगता है। ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर से 3 गुना, 2 गुना में तो लगता है दीर्घ वाला, लेकिन 3 गुना लगेगा प्लुत वाला, क्योंकि ओम घींच करके बोलते ही रह गए, ओम, भैया, अम्मा ऐसे करके जो स्वर को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका वर्ण विचार में फोनोलॉजी में पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करिए, पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जाने से पहले आपको धन्यवाद बोलेंगे, किस लिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक वॉच करने के लिए।